टू जीरो फीस क्लासेस डे 61। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट हैव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कल हमने किए थे मस्ट हैव के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आज हम करने जा रहे हैं मस्ट हैव के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के थ्रू से अच्छे से समझते हैं। जैसे मस्ट हैव का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे करेंगे हम सब स्ट्रक्चर। पहले क्या करेंगे, हम मस्ट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि सवाल वाला भी है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे MUST मस्ट। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट एस सब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे, नॉट हैव लगाएंगे, नॉट हैव प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। ये है हमारा पूरा फुल स्ट्रक्चर। पहले क्या है, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कम स्टूडेंट लेट्स सम प्रैक्टिस। आवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह गाड़ी नहीं चला पाया होगा। क्या वह गाड़ी नहीं चला पाया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, जो इंट्रोगेटिव है, और नहीं जो है वह नॉट है। पहले क्या करेंगे, क्या के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है मस्ट, तो मस्ट लगा देंगे, MUST मस्ट। फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह के लिए ही लग जाएगा, ही मस्ट ही। फिर नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, मस्ट ही नॉट हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाड़ी को व्हीकल चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। बट वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ड्राइव है, DRIVEN ड्राइव। और ऑब्जेक्ट क्या है, गाड़ी में कार, कुछ भी हो सकता है, तो कार लिख देते हैं, CAR कार, लिखते हैं CAR कार। क्या वह गाड़ी नहीं चला पाया होगा, must he not have driven a car। our second sentence, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड सेंटेंस है क्या वह घर नहीं पहुंच पाया होगा। क्या वह घर नहीं पहुंच पाया होगा, कैसे करेंगे इसके लिए भी, पहले क्या के लिए क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब मस्ट, तो मस्ट लगा देंगे, MUST मस्ट। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट है वह, तो ही मस्ट ही। फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, मस्ट ही नॉट। फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को हम क्या करते हैं, एक साथ नहीं लिखते, हैव HAVE हैव। अब आप बोलोगे कि मस्ट हैव दोनों तो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों को एक साथ क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जो मस्ट है ये है एक हेल्पिंग वर्ब। हैव जो लगाया है इसको पास्ट में करने के लिए लगाया है कि कोई काम किया होगा या नहीं किया होगा, या क्या वो किया होगा, पास्ट में जब बताना हो हमें मस्ट हैव को, इसलिए हमने क्या किया, हैव लगाया उसके साथ, तो मस्ट ही नॉट हैव। फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचने रीच्ड, रीच्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है घर, रीच एट होम, HOME होम। अब फर्स्ट सेंटेंस, क्या वह
गाड़ी नहीं चला पाया होगा। क्या वह गाड़ी नहीं चला पाया होगा? Must he not have driven car? Must he not have driven car? Our first sentence is क्या वह घर नहीं पहुंच पाया होगा? क्या वह घर नहीं पहुंच पाया होगा? Must he not have reached at home? Must he not have reached at home? Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence. हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या उसने नहीं देखा होगा. क्या उसने नहीं देखा होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? हम लगा देंगे मस्ट हैव पे वर्ब MUST मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे उसने, मतलब वह, उसने, तो ही लग जाएगा. ही, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखते. हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या गया? देखा होगा. कोई देखने को इसमें सी कहते हैं, बट अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी. सी. क्या उसने नहीं देखा होगा? मस्ट ही नॉट हैव सीन. अब फोर्थ सेंटेंस. हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या वह समझ नहीं पाया होगा. क्या वह समझ नहीं पाया होगा? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे? क्या के लिए हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे मस्ट, लिख देंगे यहाँ पे मस्ट, MUST मस्ट. उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे. सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश ही. मस्ट ही, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखते. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म समझने के लिए इसमें अंडरस्टैंड कहते हैं, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अंडरस्टूड. UNDER अंडर, STOOD स्टूड, अंडरस्टूड. Our first sentence is क्या उसने नहीं देखा होगा? क्या उसने नहीं देखा होगा? Must he not have seen? Must he not have seen? Our second sentence is क्या वह समझ नहीं पाया होगा? क्या वह समझ नहीं पाया होगा? Must he not have understood? Must he not have understood? Students keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence. हमारा fifth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा fifth sentence है क्या वह घर नहीं आ पाया होगा. तो पहले क्या करेंगे? क्या के लिए हम हैप्पी वर्ब लगा देंगे मस्ट, MUST मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह ही, मस्ट ही, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखते. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म घर आना, मतलब घर पहुंचना, मीन्स कम होम, केम, CAME, केम, और ऑब्जेक्ट क्या है? घर, तो होम, CHOME, होम, come home. Must he not have came home?
आवर सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स सेंटेंस है क्या वह अपना काम नहीं कर पाया होगा। क्या वह अपना काम नहीं कर पाया होगा, इसकी हेल्प में कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, मस्ट लगा देंगे, क्या करेंगे, MUST मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, मतलब ही, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, मस्ट ही नॉट, हैव लग जाएगा, मस्ट हैव एक साथ ही रखते, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, कोई काम करने को तो डन कहते हैं, डन DONE डन, और उसके बाद में अपना काम तो हिज वर्क, डन हिज, और ऑब्जेक्ट क्या है, काम तो वर्क। Our first sentence is क्या वह घर नहीं आ पाया होगा, क्या वह घर नहीं आ पाया होगा, must he not have came home, must he not have came home। Our second sentence is क्या वह अपना काम नहीं कर पाया होगा, क्या वह अपना काम नहीं कर पाया होगा, must he not have done his work, must he not have done his work। Students keep note down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेवन सेंटेंस है क्या वह नहीं जागे होंगे, क्या वह नहीं जागे होंगे, इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले क्या के लिए हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे मस्ट, तो मस्ट लगा देंगे मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, मतलब एक से अधिक लोग, तो दे मस्ट दे, फिर नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, इसके लिए नहीं के लिए, फिर हैव लगा देंगे क्योंकि मस्ट हैव को एक साथ नहीं लिखते, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जागना, जागने को उसमें वेक अप कहते हैं, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो वेकन अप, WAKEN वेकन अप, वेकन अप। आवर एट सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स, हमारा एट सेंटेंस है क्या वह पढ़ा नहीं होगा, क्या वह पढ़ा नहीं होगा, इसकी वजह कैसे करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे मस्ट, MUST मस्ट, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे वह, तो ही, इसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, नॉट, फिर हैव लगा देंगे, मस्ट हैव को एक साथ में लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा तो read, READD, read, और ऑब्जेक्ट है पढ़ा होगा तो रीड अ बुक, यहाँ पे बुक की बात आई नहीं है, पर किताब पढ़ा होगा तो बुक भी लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब फर्स्ट सेंटेंसेस क्या वह नहीं जागे होंगे, क्या वह नहीं जागे होंगे, must they not have waken, must they not have waken up। और सेकेंड सेंटेंस क्या वह पढ़ा नहीं होगा, must he not have read a book, must he not have read a book। स्टूडेंट जैसे आज हमने स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किए, अब कल हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एडवाइस वाले WH सेंटेंसेस। और स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर
एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 कितना हो गया 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा। इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारा कितना हो गया 12। ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर हो गया हमारा? हो गया 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22। लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15। आंसर हमारा क्या हो गया 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा हो गया 10। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे डिवाइड, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15 आ गया। तो ये क्या है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये तो क्या है हमारे करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।